सो प्रोजेक्ट आइडिया ये है कि हम कोई भी WPA2 सिक्योर्ड नेटवर्क के एक हैंडशेक को कैप्चर करें थ्रू द वाईफाई अडाप्टर, और फिर उसके बाद जो भी उसके अंदर पैरामीटर्स हैं जो कि हमें चाहिए पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए, उनको यूज़ करते उनको हम एक्सट्रैक्ट करें और फिर उसके बाद उस पर ब्रूट फोर्स अटैक करके पासवर्ड को बेसिकली ढूंढें, डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रूट फोर्स अटैक। तो अभी जब जो प्रोसेस नज़र आ रहा था वीडियो में वो हैंडशेक को कैप्चर करने का था। सो नेक्स्ट ये मेरे पास एक कैप्चर की हुई फाइल है, और इसके अंदर अगर हम देखें तो EA पोल इज़ द प्रोटोकॉल जो कि यूज़ होता है दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने में, और ये 4-वे हैंडशेक होता है जिसके अंदर बेसिकली जो भी हमें पैरामीटर्स या जो भी हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पहले दो मैसेजेस के अंदर मौजूद होती है। सो इफ़ यू ओपन द फर्स्ट पैकेट तो हमें नज़र आएगा इसके अंदर के जो ऑथेंटिकेटर्स नॉन्स बेसिकली जो एक्सेस पॉइंट की तरफ से एक रैंडम स्ट्रिंग भेजी जाती है क्लाइंट को, और दूसरी तरफ क्लाइंट भी खुद एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करता है और उसको हम एसनॉन्स कहते हैं, और वो इन दोनों को यूज़ करते हुए और मैक एड्रेसेस को यूज़ करते हुए एक मैसेज इंटेग्रिटी कोड जनरेट करते हैं जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड यूजिंग द पासवर्ड। सो इसीलिए हमारे लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम एक सक्सेसफुल हैंडशेक को कैप्चर करें, क्योंकि उसके अंदर रियल पासवर्ड यूज़ होके और ये सारे के सारे पैरामीटर्स यूज़ होके ये MIC की जनरेट हुई होती है। तो उसके बाद हम यही सेम प्रोसेस, सेम इंक्रिप्शन जो कि WPA2 में होती है, तो वही उसी प्रोसेस को मिमिक करते हुए अगर हम अपनी सारी पासवर्ड लिस्ट को उसके ऊपर चलाने की कोशिश करें तो हमें एक्चुअल पासवर्ड मिल सकता है उसका। सो दिस इज़ हाउ के ब्रेक कैसे होता है। सो मैं इस कैप्चर फाइल को यूज़ करूँगा और ये हमारी SSID का नाम है जिसको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और दिस इज़ द टेक्स्ट फाइल जिसके अंदर सारे के सारे पासवर्ड्स लोड हुए हुए हैं। इसमें अराउंड फ़िलहाल 3 लाख पासवर्ड्स हैं। सो जब मैं सर्वर रन करता हूँ, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सर्वर रन करने पे भी फ़िलहाल हम इसको 2 क्लाइंट्स के साथ करेंगे। सर्वर रन किया, सारी इनिशियलाइजेशन हो गई बेसिकली, और फिर उसके बाद ये हमारे हैंडशेक पैरामीटर्स हैं जो कि यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये MIC नज़र आ रही है स्टार्टिंग विद 1C7 एंड हेयर एज वेल 1C7। सो ये बाइट बाय बाइट जाके उसको रीड करता है जो भी उनकी पोजीशंस होती हैं, और उसके बाद जो हमने वर्ड लिस्ट उसको प्रोवाइड किया जिसके अंदर पासवर्ड्स पड़े हुए हैं उनको अपने पास लोड कर लेता है, लोडेड 3 लाख एंड 5 पासवर्ड्स, और फिर उनके बाद क्लाइंट्स जैसे कनेक्ट होते हैं तो वो अपना अटैक स्टार्ट कर देते हैं। सब क्लाइंट्स को अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स कनेक्टेड उनमें पासवर्ड्स असाइन होते हैं, पासवर्ड्स के चंक, और उनको ये सारे के सारे पैरामीटर्स रिसीव होते हैं और वो अपने अपने चंक पे काम करना शुरू कर देते हैं। और ये सेकंड क्लाइंट हमने इनिशिएट किया, और जो भी क्लाइंट्स हमने कनेक्ट किए हैं वो हर 25 पासवर्ड चेक करने के बाद हमें एक प्रोग्रेस रिपोर्ट शो कर रहे हैं कि इतने पासवर्ड चेक हो चुके हैं। और अगर कोई भी एक क्लाइंट पासवर्ड फाइंड कर लेगा तो वापस सर्वर को बताएगा कि मुझे पासवर्ड मिल गया है, और सर्वर ओवरऑल एक ग्लोबल अबॉर्ट को इनिशिएट कर देगा जिसकी वजह से बाकी सारे के सारे क्लाइंट्स पासवर्ड ढूंढना रोक देंगे। जैसे कि अभी नज़र आया है कि पासवर्ड इज़ फाउंड एट अटेम्प्ट 1015, दिस इज़ द पासवर्ड, और ये मैसेज किया बेसिकली सर्वर को कि पासवर्ड फाउंड बाय द थ्रेड, दिस इज़ द पासवर्ड, और बाकी सारी थ्रेड्स को रोक दिया जाता है लाइक दिस वन। इस सर्वर को मैसेज रिसीव हुआ कि रिसीव्ड स्टॉप फ्रॉम सर्वर एंड अबॉटिंग द क्रैक लूप, और उसके बाद द मेमोरी क्लीन अप एंड द सेफ एग्जिट ऑफ द सॉकेट जो भी हमने यूज़ किए हुए थे। एंड दिस इज़ हाउ कि कैसे ब्रूट फोर्स अटैक उस पर हम लगा रहे हैं। फ़िलहाल हमने टेस्ट किया है कि 3 लाख पासवर्ड्स की लिस्ट के ऊपर, और हमारे पास एक और लिस्ट मौजूद है जो कि हमने कंपाइल किया फ्रॉम GitHub एंड डिफरेंट लिस्ट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जिसके अंदर कॉमनली जो लीक पासवर्ड्स की लिस्ट थी उन सबको मिला के जिसके अंदर स्पेसिफिकली पाकिस्तान के डिफरेंट पासवर्ड्स हैं, और ये अराउंड 33 मिलियन इसके अंदर एंट्रीज़ हैं जिन पे हम ब्रूट फोर्स अटैक लगा सकते हैं। और अगर इसको हम एक ही मशीन से करने की कोशिश करें तो ये एक एवरेज लैपटॉप पे अराउंड 7 to 8 आवर्स लेता है, लेकिन जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं जो कि बेसिकली पावर है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें वो टाइम उतना ही डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे अभी हमने इसको रन किया था तकरीबन 3 क्लाइंट्स के ऊपर और एक और लैपटॉप यूज़ करते हुए, तो उस पर इसने ऑलमोस्ट 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स लिए थे। सो दिस इज़ हाउ कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग इसमें यूज़ हो रही है, और उसकी पावर हमें नज़र आती है कि वो हमारे टाइम को सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ कर देता है। थैंक यू।